मैं उससे बराबर बात करता हूँ कि भैया तुम क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, और फिर मैं उसको अपने से कोरिलेट करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे यहाँ क्या चल रहा है। वृंद के स्वागत सत्कार और उनकी लॉजिस्टिक्स में लगी हुई है। जनपद अलीगढ़ का जिला विद्यालय निरीक्षक होने के कारण सबसे पहले जनपद अलीगढ़ में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी लोग शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कार्यों और शिक्षा के माध्यम से समाज को जगाने का काम करते हैं। यह हम सबके लिए भी एक गौरव का विषय है और बहुत महत्वपूर्ण है। आपके इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं करुणा के प्रतीक गौतम बुद्ध जी और हम सबको समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए जीवन भर समर्पित रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जिन्हें हम लोग कहते हैं, उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात कुछ चीजों में रखना चाहूंगा। हम सभी लोग आज वैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करते हैं। हर चीज में हम लोग विज्ञान खोजते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखें, तो मुझे भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक या विज्ञान के पुरोधा के रूप में जो नजर आते हैं वो गौतम बुद्ध जी नजर आते हैं। गौतम बुद्ध ने एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वगैरह कि आप किसी बात को इसलिए न मान लें कि वो आपसे आपके गुरु ने कही है। क्या बात है। आप किसी बात को इसलिए भी मत मान लें कि वो किसी सम्मानित व्यक्ति ने कही है। आप किसी की बात को इसलिए भी मत मान लें कि वो बहुत प्रतिष्ठित आदमी के द्वारा कही गई बात है। आप तब तक किसी बात को मत माने जब तक आप उसको सत्य की कसौटी पर परख कर देख न ले और उसमें ये न पाए कि वो समाज के हित में है, तब तक उसको मानने की कोई जरूरत नहीं। तो जब तक जो चीज समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकती, वो चाहे जो भी हो, वो किसी काम के लिए नहीं है। और जब तक हम अपनी चीजों में एक कार्य कारण संबंध नहीं खोजेंगे, कॉज एंड इफेक्ट, तब तक हम कभी भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं कर पाएंगे और चीजों को समझने की जो अपनी बुद्धि है, अपना कौशल है, उसको विकसित नहीं कर पाएंगे। हम सभी लोग स्टार्टिंग में देखा जाए जो हमारा इवोल्यूशन है, शुरुआत में हम पाते हैं कि हमारी जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था खुली हुई थी। ऋग्वेद में भी हमें ऐसे कई वाक्यांश मिलते हैं, दृष्टांत मिलते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण का बेटा चांडाल में कन्वर्ट होता है और चांडाल के बच्चे जो हैं वो ब्राह्मण कुल को प्राप्त करते हैं। सिस्टम हमारा खुला हुआ था। सिस्टम में जो मूवमेंट थी वो बहुत अच्छी थी, मेरिट बेस्ड थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते हम लोग पाते हैं कि हमारी वर्ण व्यवस्था जो है वो विभिन्न कारणों से ध्वस्त होती गई और कास्टिज्म ने एक ऐसा अभिशाप हम लोगों के ऊपर छोड़ा, हमारे समाज के ऊपर छोड़ा कि हमारे देश की जो 85% आबादी है उसमें एक और आप लेटर ऑन स्टेजेस में देखेंगे तो जो हमारा देश हजारों साल गुलाम रहा, क्योंकि पूरा हम अपना इतिहास देखें तो जो हमारा मिडिल एजेस है या उसके बाद फिर मुगल्स हैं, दिल्ली सल्तनत है, अंग्रेज हैं, तो हमारे गुलाम होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे समाज में कोई एकता नाम की चीज नहीं थी। 85% निर्योग्यताओं से लदी हुई आबादी थी, जिनमें न तो कोई गौरव बोध था, न तो आत्मबोध था, जिस कारण कई 100 सालों की गुलामी झेलकर निकले। बाबा साहब अम्बेडकर को भी अगर हम उनके जीवन वृतांत को देखें तो हम पाते हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पढ़ाई तो जैसे हम लोगों से कोसों दूर हो गई हो।
इसीलिए भारतीय संविधान लिखते हुए बाबा साहब ने संविधान के अंदर उन चीजों को समाहित किया जो उस समय उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। अगर हम समय के हिसाब से देखें तो बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया वो संविधान इतना प्रगतिशील है कि वही कई शताब्दियों तक सबके काम आएगा। बाबा साहब ने संविधान सभा में ये कहा, समानता के अधिकार पर जब बात हो रही थी, समानता का अधिकार आप देखें तो सेक्शन 16 हम सबको समानता का अधिकार देता है, लेकिन 1950 में क्या कोई सोच सकता है कि सबको समानता मिल गई होगी? आज भी संघर्ष करते हैं सब, लेकिन कानूनी रूप से हम सबको एक समान सारे कामों में समानता मिली, जो शताब्दियों से हमारे समाज में नहीं थी। और मूल अधिकारों को अगर हम देखें तो सारे मूल अधिकार जो हैं मानव गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए वो बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ। और बाबा साहब अपनी बातों में और अपनी किताबों में उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हम सबको सबसे पहले क्या करना है? शिक्षित बनना है, फिर संगठित होना है और उसके बाद संघर्ष करना है। अगर हम इन मूल बातों को याद रखें तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई ताकत हमारे अंदर ऐसे विचार पैदा कर सकती है जो हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करे। टॉर्च बियरर थे, जब कुछ नहीं था, मैनेजर साहब तनख्वाह नहीं देते थे, पैसा आता था घर ले जाते थे, बोल नहीं पाते थे हम लोग। और आज हमारे पास बहुत कुछ है, तो हम अपने इस बहुत कुछ से अपना सब कुछ अपने